Hello, students. So let's begin the book Word Power Made Easy by Norman Lewis. So today we are going to start the first session of the book. आज हम पहला सेशन शुरू कर रहे हैं इसका. इसमें जो एक्सरसाइज हैं उनको आपने ध्यान से देखना है. पहले मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद आपने खुद से भी सॉल्व करना है, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ऑलराइट, सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग. एंड अभी चलते हैं सीधे स्क्रीन पे. ओके, तो सेशन वन से और सेशन 3 ये 3 सेशंस के में हम जानेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स. पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह के पर्सनैलिटीज़ होती हैं. तो पहला सेशन में यही है. उसके बाद ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड्स होंगे. वो जो रूट्स हम सीखेंगे ना, उनसे हम और कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, तो दूसरे तीसरे सेशन में हम वो सीखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड रूट्स हैं इस सेशन के. तो वर्ड रूट्स हमारे पास ईगो दिखाता है आई, सेल्फ को दिखाता है, सेल्फ. उसके बाद है ऑल्टर, ये दिखाएगा सेल्फ या आई को, ठीक है. ऑल्टर का मतलब होता है अदर मतलब दूसरा, अन्य, सामने वाला या कोई और. इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ. एक्सट्रो मतलब होता है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ. एम्बी मतलब होता है दोनों, बोथ. मिजीन का मतलब है हेट. एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति. मानव जाति के लिए कौन सा रूट वर्ड है? एंथ्रोपोज. गायनी होता है वुमन, ठीक है. वुमन के लिए, स्त्री के लिए क्या यूज़ करेंगे? गायनी. गैमोज होता है मैरिज, शादी के लिए गैमोज. एस्केटस एक वर्ड है. एस्केटस मतलब होता है मंक. मॉन्क नहीं पढ़ते इसको, ठीक है. मंक और हर्मिट और साधु संत जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. तो साधु संतों के लिए ये हमारे पास एक रूट है एस्केटस. और यहाँ पे एक IST एक सफिक्स होगा जो कि एक नाउन, जनरली एक नाउन होगा जिसका मतलब होता है वन हु, मतलब वो जो क्या. अब IST जिसके अंदर आएगा उसमें हम ये देखेंगे वन हु किस लिए आया है, वो जो, ठीक है, IST. अच्छा, अब इसमें आते हैं हमारे पास वर्ड्स. कौन कौन से वर्ड्स हैं इस सेशन में? सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट. तो ईगोइस्ट क्या होता है? ईगो मतलब है आई. ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ, अपने बारे में, मतलब मैं. और IST मैंने बोला वन हु, जिसको जो है अपना ही लगा रहता है कि बस मेरे साथ, मतलब मेरा ही भला हो जाए. जिसको बस ये दिखता है कि मेरे लिए क्या है, उसमें कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी कुछ भी हो तो वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा क्या होगा. यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एक सेल्फिश आदमी जो होता है. तो वन हु इज़ सेल्फिश, स्वार्थी, उसको बोलेंगे हम ईगोइस्ट, ठीक है. ऐसा ही एक वर्ड है ईगोटिस्ट. अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ईगोटिस्ट और जनरली इसको पढ़ेंगे ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट, ये टी से याद रखना, इसका भी मिलता करीब करीब वही मतलब है, लेकिन टी याद रखना. टी का मतलब यहाँ पे टॉक से है. ऐसा आदमी जो अपने बारे में बात करता रहता है, जिसको ये कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, उसको बोलेंगे ईगोटिस्ट. तो ईगोइस्ट क्या होता है? सेल्फिश. और ईगोटिस्ट क्या होता है? जो बस अपने बारे में बात करता रहता है, जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है. वन हु टॉक्स अबाउट हिज और हर अचीवमेंट को हम बोलते हैं अकम्पलिशमेंट्स. तो जो अपनी अकम्पलिशमेंट्स यानी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट. अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करी जा रहा है जो, ठीक है. और ईगोइस्ट क्या हो गया? सेल्फिश. सेल्फिश आदमी होगा जो बस ये देखता है कि मेरे लिए क्या है उसमें. तो जो वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट. सेल्फ एडवांसमेंट याद रखना. एडवांस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना. एडवांसमेंट, प्रगति. सेल्फ एडवांसमेंट ही जो सोचता रहता है उसको बोलते हैं ईगोइस्ट. तीसरा वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? ऑल्टर से बना हुआ है. ऑल्टर मतलब होता है अदर. वन हु, एक जो अदर मतलब दूसरा, दूसरों के बारे में जो सोचता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है बस, जिसको अपना कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ, मतलब मैं चाहे जैसे भी रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों की भलाई जो देखता है, यानी कि परोपकारी जो होगा. तो एक परोपकारी व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रुइस्ट. इसके लिए दूसरा वर्ड हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन.
ह्यूमैनिटेरियन जो होता है वो क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट, जिसको बस दूसरों की परवाह है। ठीक, तो ऑल्टर से बना है, ऑल्टर मतलब होता है अदर, और अल्ट्रुइस्ट क्या हो गया, वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के वेलफेयर मतलब दूसरों के कल्याण में, दूसरों के कल्याण के लिए ही इंटरेस्टेड है, दूसरों के भलाई के लिए इंटरेस्टेड है, जिसका इंटरेस्ट बस दूसरों पे ही, दूसरों की भलाई में होता है। अच्छा, चौथा वर्ड हमारे पास, ये 3 वर्ड्स को मैं एक साथ करूँगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, वर्ट मतलब होता है टर्न, अंदर की तरफ मुड़ना। यहाँ पे एक वर्ड और है वर्ट मतलब होता है टर्न। अच्छा, ये लिखना भूल गया था मैं पर, वर्ट मतलब होता है टर्न, मुड़ना, अंदर की तरफ मुड़ना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अंदर ही अंदर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आइडियाज़ को चुपचाप से जो रहता है, तो यानी कि शाई हो गया, जो वो शर्मीला टाइप का है। इसके लिए एक और वर्ड है रिजर्व्ड। कुछ लोग होते हैं ना बहुत शर्मीले से होते हैं, झिझक से भरे हुए, उनको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है, ये अ साउंड है यहाँ पे, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब हो जाएगा, इसका उल्टा है, क्योंकि एक्सट्रो मतलब क्या था, बाहर की तरफ मुड़ना, एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो कुछ भी उसके मन में आता है बोल देता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को अपने तक नहीं रखता, वो बता देता है, तो इसको हम बोलते हैं सोशेबल बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सामाजिक है। ठीक है, और इसके लिए एक और वर्ड है आउट गोइंग। इफ़ समवन इज़ आउट गोइंग, अगर कोई आउट गोइंग है, इट मीन्स वो क्या करता है, खुल के पेश आता है, खुल के अपनी बात को सामने रखता है। एक तो हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था जब मैं डेमोस्ट्रेशन करा रहा था, वोसिफरस। वोसिफरस क्या होते हैं, बहुत लाउड, बहुत वाइल्ड तरीके से जो अपनी बात को रखता है, शोर करते हुए, वो तो वोसिफरस था। लेकिन एक्सट्रोवर्ट कौन होगा, एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होगा जो, और वोसिफरस तो एडजेक्टिव था, ये नाउन है, ऐसा इंसान जो क्या करेगा, अपनी बात को बेझिझक तरीके से आगे रख देता है। एक और वर्ड है इसके लिए, पार्टी एनिमल। अगर आपको ये वर्ड मिलता है कहीं पे, पार्टी एनिमल, इसका मतलब वो एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी हिंदी में, ये हो जाएगा बहिर्मुखी। और तीसरा है एम्बी। एम्बी मतलब क्या था, एम्बी मतलब दोनों। अच्छा, इसमें वर्ड नहीं लिखा ना, वर्ड मतलब होता है टर्न, वर्ड टू मतलब होता है टर्न, मुड़ना। तो एम्बी मतलब दोनों, एम्बी वर्ड मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों तरफ मुड़ता है, मतलब जो कभी चुप रहता है कभी बोलता है। तो जनरली लोग ऐसे होते हैं, नॉर्मल लोग जो हैं एम्बीवर्ट होते हैं। नॉर्मल लोग जो मोस्टली जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या होते हैं, एम्बीवर्ट। ठीक है, नॉर्मल लोग जो है एम्बीवर्ट होते हैं, नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ट। मतलब जनरली क्या होता है, जब बोलना है, जब नहीं बोलना है चुप रहना, जनरली लोग ऐसे होते हैं। ठीक, पर जो नहीं बोलता है इंट्रोवर्ट हो गया, जो बहुत ज़्यादा बोलता है एक्सट्रोवर्ट हो गया। ठीक है, अगला है हमारे पास मिसंथ्रोप। क्या लिखा है, मिसंथ्रोप लिखा हुआ है। मिजीन का मतलब क्या था, हेट, और एंथ्रोपोस मतलब क्या था, मैनकाइंड, मानव जाति, यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको लोग पसंद ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मिज़anthrope। ठीक है, वन हु हेट्स पीपल, जो क्या करता है, लोगों से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिज़anthrope। ठीक है, उसके बाद अगला फिर उसी रूट पे बना हुआ है, मिजीन मतलब हेट, और गायनी क्या था, GYN, गायनी के लिए क्या वुमेन था, तो ये हो जाएगा हेटर ऑफ वुमेन, जिसको स्त्रियां पसंद नहीं है, उसको बोलते हैं हेटर ऑफ वुमेन। क्या हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट। और ऐसा एक रूट और है, इसी रूट पे बना हुआ एक वर्ड है हमारे पास, मिसोगमिस्ट। मिसोगैमिस्ट नहीं है, ठीक है, मिसोगमिस्ट क्या हो जाएगा, गैमी मतलब क्या, गैमोस मतलब क्या था, मैरिज, और मिस मतलब क्या था, मिजीन मतलब क्या है, हेट।
हेटर ऑफ मैरिज, ऐसे लोग जिनको जो है शादियाँ पसंद नहीं है, तो हेटर ऑफ मैरिज को क्या बोलेंगे हम? मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट हो गया हेटर ऑफ मैरिज, मिसोजिनिस्ट हो गया हेटर ऑफ वुमेन, और मिज़ैंथ्रोप हो गया हेटर ऑफ मैनकाइंड। और आखिरी वर्ड है हमारे पास एस्थेटिक, एस्केटिस से बना हुआ है। एस्केटिस मतलब मंक या हर्मिट। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जो एक बहुत स्ट्रिक्ट जीवन जीता है, बहुत कठिन जीवन जीता है, एक साधु संतों को बोला जाता है। तो एक सेल्फ डिनाइंग पर्सन जो होगा, सेल्फ डिनाइंग मतलब जिसने खुद को ही नकार दिया है, जिसको अपने वजूद से कोई मतलब नहीं है, उसको बोलेंगे सेल्फ डिनाइंग। यानी कि जो एक बहुत कठिन जीवन जीता है, वन हु लिव्स, कठिन को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट या ऑस्टियर, एक वर्ड है OUAUSTERE, ऑस्टियर लाइफ। वन हु लिव्स ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर मतलब क्या होता है? एक कठिन जीवन जीता है, जिसको जो मनुष्य का जो मनुष्य शरीर है, ह्यूमन फ्लैश का जो प्लेजर है उससे दूर है। जो फ्लैश मतलब होता है मांस, यहाँ पे फ्लैश का मतलब है बॉडी से, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, जिसको अपनी बॉडी का कोई प्लेजर, मतलब उसको ना तो कंफर्ट चाहिए, ना उसको सर्दी का फ़र्क पड़ रहा है, ना उसको गर्मी का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ना उसे टेस्ट से मतलब है, जैसा खाना मिलेगा खा लेगा, जैसा मौसम है वो रह लेगा। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है एस्थेटिक। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, स्ट्रिक्ट जीवन जी रहा है, उसको मतलब ही नहीं है टेस्ट से, स्मेल से, फ्रेगरेंस, किसी भी चीज़ से उसको मतलब ही नहीं है, तो वो हो जाएगा एस्थेटिक। जो ह्यूमन फ्लैश के जो प्लेजर्स हैं, ह्यूमन फ्लैश जो है उसके जो प्लेजर्स हैं, उसके जो सुख हैं उनसे दूर है, उसको बोलते हैं हम एस्थेटिक। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। पहले मैचिंग एक्सरसाइज है। टर्न्स थॉट इनवर्ड। टर्न हो गया वर्टो, थॉट क्या हो गया? विचार। इनवर्ड जो अपने विचार को अंदर की तरफ मुड़ता है, अंदर की तरफ रखता है। तो क्या हो जाएगा ऐसा आदमी जो बोलता ही नहीं है कुछ भी? इंट्रोवर्ट। देख लेना अब यहाँ से ऑप्शन खुद ही देख लेना। हेट्स मैरिजेस। हेट्स हो गया मिसो, मैरिजेस गैमी, मिसोगमिस्ट। टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है, तो टी से याद रखना था ईगोटिस्ट। यहाँ मैच कर लेना इसको। हेट्स पीपल, लोगों को हेट करने वाला कौन हो जाएगा? मिसैंथ्रोपोज। क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोप। हाँ, एंथ्रोपोज हो गया मैनकाइंड। और जनरली क्या होगा कि जो रूट वर्ड्स में ऐसा आता है ना लास्ट में, वो हट जाएगा। जैसे गैमोज में आया था, गैमोज, एस्केटस, एंथ्रोपोज, एस हट जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा मिज़ैंथ्रोप। मिज़ैंथ्रोप क्या हो जाएगा? हेट्स पीपल। डज नॉट परसू। परसू मतलब होता है पीछा करना, फॉलो, पीछे भागना, किसी चीज़ के पीछे भागने को हम बोलते हैं परसू। डज नॉट परसू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश। द फ्लैश मतलब है ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, जो इंसान की बॉडी है उसके प्लेजर जो हैं उनके पीछे जो नहीं भाग रहा है उसको बोलते हैं हम एस्थेटिक, ठीक है। इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों के वेलफेयर में, दूसरों के कल्याण में जो इंटरेस्टेड है, क्या बोलते हैं उसको? जो दूसरों के कल्याण में। दूसरा मतलब ऑल्टर, तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा जो दूसरों के कल्याण में इंटरेस्टेड है। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ऐसा आदमी जो बस भरोसा करता है, जो बस एक ही चीज़ में को मानता है। क्या मानता है वो? सेल्फ मतलब स्वयं की एडवांसमेंट। यानी ऐसा पर्सन होता है हमारा सेल्फिश। सेल्फिश को क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ये हो जाएगा ईगोइस्ट, ठीक है। टर्न्स थॉट इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, जो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही तरफ अपने थॉट्स को टर्न करता है, तो वो हो जाएगा दोनों के लिए क्या है? एम्बीवर्ट हो जाएगा। हेट्स विमेन, विमेन के लिए गायना, और हेट के लिए मिसोजिनिस्ट। क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट। एंड देन वी हैव टर्न्स थॉट आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ अपने थॉट्स को मोड़ता है, मतलब कुछ भी मन में हो बोल देता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रो हो गया बाहर, वर्ट हो गया टर्न, एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट मतलब होता है जो क्या करता है? थॉट्स को बाहर की तरफ मोड़ता है, बेबाक तरीके से जो बोलता है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। दूसरी यस नो वाली है, ये आपने खुद से करनी है। ईगोइस्ट सेल्फिश होता है, यस। मॉडेस्टी इज़, मॉडेस्टी मतलब होता है नम्रता। नम्रता को बोलते हैं ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ठीक है। ह्यूमिलिटी क्या है? नम्रता।
क्या नम्रता वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईगोटिस्ट? जो ईगोटिस्ट होता है क्या उसका एक लक्षण है नम्रता? विनम्र होता है वो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने बारे में बात करता रहता है, वो सुनता ही नहीं दूसरों की। नो। अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रुइस्ट क्या है? जो दूसरों का भला चाहते हैं। इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ? जो इंट्रोवर्ट होता है वो खुद पे बहुत ध्यान देता है। हाँ, वो बस उसको ये डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, अपने बारे में ही वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ये जो है हमारा सही है। एक्सट्रोवर्ट प्रिफर सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांतवास, जो एकांत में रहना पसंद करता है। देयर इज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, इसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है जब आगे आएगा, ठीक है। मैं चाय की बजाय कॉफ़ी लूँगा, मुझे चाय से अच्छी कॉफ़ी लगती है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, देन नहीं आता, इसके बाद टू आता है। तो ये क्या कह रहा है? जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है प्रेफर करता है सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब क्या है? किसी का साथ, कंपनी, किसी का साथ उसको पसंद होता है या एकांतवास पसंद होता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसको कंपनी चाहिए, उसको जिसके साथ वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। आर मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट? हाँ, जो नॉर्मल लोग होते हैं ज़्यादातर वो क्या होता है? एम्बीवर्ट, मतलब उनको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं। डज ए मिज़anthrope लाइक पीपल? हाँ, मिज़anthrope लोगों को पसंद करता है? नहीं। यहाँ पे मिज़ो मतलब क्या होता है? हेट, तो ये हेट करता है। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय कंपनी ऑफ वेमेन? ये वुमेन नहीं पढ़ते, इसका प्लूरल पढ़ा जाता है वेमेन, ठीक है। डज अ मिसोजिनिस्ट, जो मिसोजिनिस्ट होता है क्या वो एंजॉय करता है स्त्रियों की कंपनी? नहीं, क्योंकि वो तो हेट करता है ना इनको, तो उनके साथ क्यों रहेगा वो? गलत। डज एन ascetic लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? लग्जरी मतलब क्या होता है? आराम, आरामदायक, मज़े वाली। तो क्या ये मज़े वाली ज़िंदगी जीता है ascetic? नहीं। डज ए मिसोगमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? अवॉइड मतलब टालना होता है, इग्नोर करना। तो मैरिजेस को टालता है मिसोगमिस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हेट करता है मैरिजेस को। देन द थर्ड एक्सरसाइज, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? रिकॉल करने हैं। हु लिव्स लोनली ऑस्टियर लाइफ? ये आपने खुद से करने हैं। पहला लेटर होगा यहाँ पे, हिंट आपके पास है, अब आपने लिखना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड्स? जिसके इंटरेस्ट आउटवर्ड्स होते हैं, मतलब जो अपनी रुचियों को बाहर ही एक्सप्रेस करना चाहता है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड्स? अच्छा, आउटवर्ड्स के लिए यहाँ पे करना था, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होता है ना, यहाँ पे होना था ई, ये मैंने गलती से आई कर दिया था वहाँ पे। हु इज़ सुप्रीमली सेल्फिश? सेल्फिश, सुप्रीमली सेल्फिश क्या होता है अब देखना पड़ेगा। हु हेट्स पीपल टर्न्ड इनवर्ड्स? इनवर्ड्स के लिए आई, ठीक है। इंट्रोवर्ट। हु इज़ इनक्रेडिबली कंसीटेड? इनक्रेडिबली मतलब होता है हाईली। एक वर्ड है यहाँ पे कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है घमंड से भरा हुआ, ठीक है। तो कौन होता है वो इनक्रेडिबली कंसीटेड? ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स? अच्छा, यहाँ पे डबल एल हो गया, ये सिंगल एल होना था। तो दूसरों के वेलफेयर में कौन होता है? जिसको सामने वाला पहले, सामने वाले के बारे में अल्टर मतलब अदर, अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा। हेट्स वेमेन, हेट्स मैरिजेस, इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जो दोनों तरफ जिसके इंटरेस्ट होते हैं, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी, एम्बीवर्ट। ये हमारा सेशन 1 हो गया एंड, ठीक है। तो कल हम करेंगे सेशन 2। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, कीप लर्निंग। एंड अगर आपको जो है सेशन अगला चेक करना है, तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप जो है वर्ड पावर मेड इजी वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें चले जाओ, या आप लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक चेक कर लो और आपको जो है सेशन 1, 2, 3 पूरे सीक्वेंस में आपको ये सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।